को जय मसीह की। और इस टाइम पर आप लोग जुड़े हैं तो उसके लिए अच्छा है। और हम परमेश्वर के वचन में और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग ये फ्राइडे ऑनलाइन प्रेयर रख रहे हैं और उसमें मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी जो भी मैं बता रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी मतलब आप समझ लो 0.0% है। 0.0% समझते क्या होता है? एक छोटा सा हिस्सा है जो मैं आपको समझाता हूँ। जो भी इस फ्राइडे मीटिंग में जो भी मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, सैंपल भी नहीं बोलूँगा, कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो कि राज्य का बहुत बड़ा प्लान है परमेश्वर का, या बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा है इसको समझना। इसके समझने के लिए पहले तो आपके मन की आंखें खुलनी चाहिए, है ना। कितने लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? सभी लोगों को आवाज़ क्लियर समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो ये परमेश्वर का राज्य इतना पावरफुल है, इतनी बड़ा मैसेज है ये छोटा मैसेज नहीं है, बहुत बड़ा मैसेज है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे पब्लिक माने मेरे पब्लिक कहने का मतलब कि मसीह लोगों की बात कर रहा हूं मैं, विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूं मैं, ईसाई लोगों की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग इसका एसेंस जो है ना, इसकी जो जरूरत है और इसकी जो महत्व है, इसको भूल रहे हैं, है ना। यीशु मसीह के प्रचार को अगर मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, शुरू से लेकर अंत तक एक ही बात है। क्या बात है? परमेश्वर का राज्य है नहीं? कितने लोग समझ रहे हो? हैं? एक ही बात। और वो एक बात क्या है? परमेश्वर का राज्य। प्रार्थना करने में भी उन्होंने क्या सिखाया? परमेश्वर का राज्य। प्रचार में क्या सिखा रहे हैं? परमेश्वर का राज्य। कोई दृष्टांत बोल रहे हैं? परमेश्वर का राज्य, है ना। सब बातों में परमेश्वर के राज्य के बारे में बात हो रही है, मगर आज हम लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में जानते ही नहीं है। हालेलुया। है ना। इसीलिए मैंने ये छोटा सा कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ बातें हम लोग सीखेंगे। और पिछले हफ्तों में मैंने आप लोगों को बताया कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के राज्य में सिलेक्शन कैसे होता है, ये सब के बारे में बात किया है। मगर उसको हम और भी डिटेल में आने वाले चीज़ों में मैं यूट्यूब में भी डालने की सोच रहा हूँ, मैं डालूंगा। मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों से एक सवाल पूछा था और आज मैं फिर दोबारा एक बात से शुरू करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कैसे पता चलता है कि एक व्यक्ति जो मसीह में है, कैसे पता चलेगा कि वो परमेश्वर के राज्य में है? आप लोगों से सवाल है ना। यहां जितने भी लोग जुड़े हैं, मेरे जहां तक नॉलेज है, कोई भी ऐसे लोग नहीं जुड़े हैं जो मसीह में नहीं है। सब लोग मसीह में है ना, है या नहीं? कितने लोग कहते हैं मसीह में है? आप मसीह में हो? सब लोग मसीह में हो या नहीं हो? मसीह में। ओके। अब ये बात की पहचान कैसे होगी? मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया, आप लोगों ने अभी भी नहीं किया होगा क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत बिजी हो, मुझे छोड़कर बाकी सारे लोग बिजी है। ठीक है। तो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था, आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दिया था, मगर आप लोगों ने उस असाइनमेंट को करा है क्योंकि आपको लगता है कि उस असाइनमेंट की वैल्यू नहीं है ना। जब हम क्यों नहीं करते मालूम है? कोई भी चीज क्यों नहीं करते? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। अगर यही बात अगर पैसे मिलने वाली हो, है ना, कहीं से पैसे लेना हो या कहीं जाना हो, हमारा कोई फायदे का काम हो, तुरंत करेंगे। मगर ये कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था और असाइनमेंट क्या था? मैंने क्या बताया था आपको फोन करके विश्वासी को पूछना है, क्या आपको पता है परमेश्वर के राज्य के बारे में? अगर आप जाओगे तो क्या आश्वासन आपके पास इस बात का कि आप जाओगे? यही मैंने पूछा था आप लोगों से, आप लोगों ने करा नहीं, है ना। या तो हो सकता है कि आपके अंदर इतना क्या बोलते, करेज समझते हो, हिम्मत नहीं है कि आपको किसी को फोन करके पूछे, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हिम्मत कहां से आएगी? ये करेज कहां से आएगा? ये बोल्डनेस कहां से आएगा? है ये हिम्मत कहां से आएगी आपको? जब पवित्र आत्मा जब अंदर आ जाएगा आपके अंदर, है कि नहीं, तब आप ये पूछ सकते हो। आपको इतनी वैल्यू नहीं समझते इस बात के लिए कि आप किसी से पूछ सकते हैं। आपका ये एक सवाल अगर किसी मसीह से पूछने से, वो आपसे पूछेगा भाई मेरे को पता है नहीं पता है, या वो अपना तर्क बताएगा। जब वो तर्क बताएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि लोग कितने समझ रहे हैं इस बात को। इसी से नॉलेज बढ़ेगा आप लोगों का। ठीक है। ठीक है। एनीवे, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, मेरे को कुछ नहीं है, प्रभु आपसे हिसाब लेगा कि
किसी ने आपको कुछ काम बोला था, आपने करा क्यों नहीं, है कि नहीं? चलो एनीवे, प्रभु देखेगा इसको। आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपसे एक और सवाल पूछा, मेरा काम है सिखाना। हमें प्रभु ने क्यों रखा है? हमें परमेश्वर ने क्यों रखा है? सिखाने के लिए रखा है, सिखाने के लिए रखा है ना। प्रभु के सेवक हैं हम प्रभु के दास हैं। हमारा काम क्या है? सिखाना, बताना। लेंगे नहीं लेंगे वो उनके ऊपर है कि नहीं है? पर मैं चाहता हूं अगर लोगे तो बहुत अच्छा है, आप बढ़ोगे, राज्य में जगह पाओगे। आप कहां जगह पाओगे? हैं जी, कहां जगह पाओगे? आज मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो ध्यान से। कितने लोग ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात को? ध्यान से सुन रहे हो आप लोग? क्या इधर उधर देख रहे हो? क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं तो इसलिए आप लोग इधर उधर तो नहीं देख रहे हो। सुनो ध्यान से। एक बार क्या हुआ, यीशु मसीह ने कुछ शिष्यों को प्रचार करने के लिए भेजा और वो प्रचार करके आए, बड़े डांस करते हुए आए और आगे कहने लगे, ओ यीशु, हमने शैतानों को बांधा, आपके नाम से मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। यीशु मसीह कहते हैं इसमें ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है। हेलो, ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, बल्कि इस बात पे खुश हो, इस बात पे खुश मत हो कि शैतान को बांधा तुमने। इस बात पे खुश मत हो कि तुमने प्रार्थना करी, बीमार ठीक हो गए। इस बात पे खुश मत हो कि तुम्हें ये हो गया, वो हो गया। तुम इस बात पे खुश मत हो, बल्कि तुम इस बात पे खुश हो कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस कहां लिखा गया? जीवन के पुस्तक में लिखा गया। और वो जीवन की पुस्तक कहां पर है? वो जीवन की पुस्तक स्वर्ग में है और परमेश्वर के पास है। और कहते हैं कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया। इस बात पे मगन हो, इस बात पे मगन मत हो कि यहां क्या मिला तुम्हें। इस बात पे मगन हो कि तुम्हें जीवन के पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा गया है। हालेलुया, हो या नहीं? इधर ही हो, हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, जब तक आप लोग रिस्पांस नहीं करते रहोगे ना, मेरे को जोश नहीं आएगा बताने के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मुझे एक तो मेरे सिस्टम में ये नहीं पता चल रहा कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यही मैं कहना चाहता हूं, इस बात पे मगन हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा गया है। देखो यीशु मसीह की कितनी क्लैरिटी है ना? तो इसलिए तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान सारा ऊपर होना चाहिए, है ना? यहां की बात तो कर ही रहे हैं, मगर ध्यान ऊपर भी होना चाहिए। तो मैंने आपने एक सवाल पूछा है सभी लोगों से। आज पता नहीं बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, पता नहीं, बिजी चल रहे हैं, सब लोग बिजी चल रहे हैं। एनीवे, कोई बात नहीं। अब मैंने एक सवाल पूछा आप लोगों से, जब कोई व्यक्ति मसीह में है, आप उसे कैसे पता चलेगा या कैसे वो अनुभव करता परमेश्वर के राज्य को, वो अनुभव कर रहा है करके कैसे पता लगाओगे? हाँ जी, बोलिए बोलिए, कैसे पता लगाओगे? हाँ, हेलो, कुछ लोग तो पैदाशी मसीह है, कुछ लोग तो बने मसीह है। सारे लोग यहाँ मौजूद हो क्या? ये सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से कि जो लोग मसीह में हैं, जो लोग दोस हु आर इन क्राइस्ट, जो लोग क्राइस्ट में हैं, है ना, जो लोग प्रभु में हैं, जो लोग मसीह में हैं, उनको आप कैसे बता सकते हो कि क्या ये परमेश्वर के राज्य का अनुभव कर रहे हैं? कैसे पता लगाओगे? हाँ जी, सर, बोलो। सर, हमें उनकी इन बातों से पता चलेगा कि हम किसी के परेशानी में, किसी की दिक्कत में, हम उसके लिए कितना उसके लिए काम आए। जैसे हमने परमेश्वर के लिए, उनके लिए हमने वस्त्र दिया और उनका हमने बीमारी के टाइम में ख्याल रखा और हमने उनकी स्तुति की और हमने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया है। और राजेश भाई के लिए एक बार सब लोग क्लैप करें, अपना
क्लैप इमेज भेजो सब लोग राजेश भाई के लिए कि कम से कम उन्होंने बोला तो सही किसी ने बोला नहीं है, कम से कम उन्होंने बोला तो सही इस बात के लिए। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बात बिल्कुल सही है आपकी। हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में तो वो प्रभु यीशु की या उनकी सेवक का सेवा करते हैं, है ना। ये बहुत ही अच्छी बात है और जेन्युइन बात है आपने जो बोली है, और वो सेवा करते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ राजेश भाई, आप एक बात इस आज सीख लो। ये जो सेवा करने वाली बात हो रही है ना, जो आपने बताई, जो मैंने सिखाया है, मैंने प्रभु के वचन में से दिखाया, आपको बताया है कि पिछली बार, ये जो है ना, ये जो एक आदमी व्यक्ति जब करने लग जाता है ना, जब एक परमेश्वर के दास की स्तुति लेने लगता है, परमेश्वर के सेवकों को सेवा करने लग जाता है, ये ना ये बहुत ऊपर पहुंच गया उस टाइम पे। वो जब वो ये काम करता है बहुत ऊपर पहुंच गया है। जब वो व्यक्ति ऐसा काम करने लगता है ना, समझ लेना कि वो उस लेवल को पार कर चुका है, जिस बात की जो मैं आज आप पूछ रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि जो व्यक्ति आज मसीह में है या ईसाई है, वो मैं ये पूछ रहा हूं निजी तौर पर, ठीक है, वो सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो कर रहा है, हम उससे भी पहचान सकते हैं, वो बिल्कुल सही बात है। जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो हमें पता लगता है कि हाँ भाई ये राज्य का सदस्य है, बिल्कुल सही बात है। मगर मैं बताऊं, आम आदमी की बात कर रहा हूं, मान लो कि वो वहां तक पहुंचा नहीं है, पर वो अपने जीवन की, खुद के अनुभव की बात कर रहा हूं, मैं एक सेल्फ एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं कि कैसे पता चलेगा। और आप लोग भूल रहे हो अभी भी। सर उसके चाल चलन और उसके व्यवहार और वो जिस तरीके से किसी व्यक्ति के साथ कोमलता, प्रेम और संयम, और आप जिस तरीके से हमने गलातियों में 5:22 में भी हमने पढ़ा है, आत्मा का फल प्रेम, संयम, शांति, विश्वास और धीरज है। जब किसी व्यक्ति के अंदर ये आ जाता है तो फिर वो पहचानता है कि दूसरे व्यक्ति के अंदर ये बात है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल। उससे उसके विचार से पता चल जाता है और उसके उस बात करने के व्यवहार से पता चल जाता है कि परमेश्वर के प्रेम में है या उसके वचन में है या फिर वो उस वचन से दूर है। तो सर ये सब बातें जब हम अपने उनसे हम महसूस करते हैं कि उस व्यक्ति में है कि नहीं, तभी हमें पता चलता है कि वो परमेश्वर से कितना दूर है और कितना वो परमेश्वर के पास है। हाँ, ये मेरी तरफ से आपको एक थंब मिल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया बोला आपने, बहुत अच्छी बात भी बोली है और बहुत अच्छा भी बोला है, बहुत सही भी बात है, इससे भी पहचान सकते हैं। ये भी एक और तरीका है पहचानने का। मैं आपको अभी वो तरीका बताता हूँ जो आपको मैं पिछले हफ्ते भी बता रहा था। सिंपल सी तरीका है, अगर किसी भी विश्वासी को, किसी भी मसीह लोगों को, किसी भी ईसाई को ये जानने के लिए कि क्या वो परमेश्वर के राज्य का आनंद ले रहा है या परमेश्वर के राज्य का अनुभव कर रहा है, और वो मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था, उसका सिर्फ 3 ही चीज है। और वो 3 चीज क्या है सर? रोमियो 14:17 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, उसकी धार्मिकता और प्रेम और आनंद है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको अगर कोई व्यक्ति मसीह में है ना, ये सिर्फ प्रेयर मीटिंग नहीं है, मैं टीचिंग कर रहा हूं आप लोगों को, है ना, मसीह में है और क्राइस्ट में, अगर मसीह है, ईसाई है ना, विश्वासी है, तो कैसे पता चलेगा? ये 3 चीज, क्या चीज? धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में मेल मिलाप, है ना, पवित्र आत्मा का आनंद, है ना। धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद, उसको शांति भी बोल सकते हैं, मेल मिलाप शांति भी बोलते हैं, शांति भी बोल सकते हैं उसको। अभी हमें ये 3 चीज देखना है। जिस किसी के घर में या जिस किसी के जीवन में प्रभु यीशु का परमेश्वर अवेलेबल है या परमेश्वर मसीह अवेलेबल है, मसीह में है वो, तो क्या चीज 3 दिखाई देगा वहां पे? एक तो धार्मिकता दिखाई देगी, दूसरा क्या दिखाई देगा? शांति दिखाई देगा, तीसरा क्या दिखाई देगा? पवित्र आत्मा में आनंद, ये दिखाई देगा। कितने लोग मानते हो इस बात को? समझ में आ गया सभी लोगों को? आ गया समझ में? ओके। पिछले हफ्ते भी मैंने पवित्र आत्मा के आनंद के बारे में बात किया, है ना। मैं पिछले हफ्ते भी मैंने बताया पवित्र आत्मा का आनंद क्या होता है, उसके बारे में बताया। आज मैं आपको बाइबल में से यीशु मसीह ने एक स्टोरी बताई है, और उस स्टोरी में से मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा का आनंद को लोग कैसे खो देते हैं। मान लो कि
सुन लो ध्यान से, सुनो। जब एक व्यक्ति मसीह में आता है या मसीह में जन्म लेता है, परमेश्वर में जन्म लेता है ना, सुन लो ध्यान से, मैं किसी को, ये बात बिल्कुल क्लियर है क्योंकि बाइबल इस बात को बोलता है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ईसाई घर में पैदा होने से मसीह नहीं बनता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और यही प्रभु यीशु हमको बताते हैं, जब तक तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा तुम परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं पाओगे, है ना। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? ये मैंने बताया कि नहीं बताया आप लोगों को कि परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं पाओगे सिर्फ मसीह के, सिर्फ क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेने से, नाम जो है जॉन जेम्स रखने से कोई क्रिश्चियन नहीं बन जाता। क्रिश्चियन मसीह में होने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, उसमें परमेश्वर के राज्य में जन्म लेना पड़ता है। जब वो परमेश्वर के राज्य में जन्म लेता है तब वो मसीह बनता है, और मसीह बनने के बाद क्या आता है? उसके ऊपर परमेश्वर का राज्य आता है। परमेश्वर का राज्य जब आता है तो ये तीन चीजें नजर आती है। सब लोग, आप लोग जहां कहीं भी हो वहीं पर माइक ऑन नहीं करना, वहीं पर बैठकर बोलो, धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद। दोबारा बोलो, हालेलुया। है, देखो मैंने आज कितना चीजें सिखाया आप लोगों को। धार्मिकता, आनंद, शांति और मिल मिला। जिस किसी के अंदर अगर शांति नहीं है, हेलो 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 हेलो, है कि नहीं? जो लोग मसीह में हैं और उनके अंदर शांति नहीं है, तो फिर कैसे राज्य उनके ऊपर आया? इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है ना, या तो वो राज्य में नहीं है। और कैसे लोग, मैं आज आपको इस स्टोरी से, जो भी प्रभु यीशु मसीह आज हमको बता रहे, इस कहानी से मैं आपको बताऊंगा कि मसीह लोगों के साथ क्या होता है और कैसे चीजें खराब हो जाता है। ये मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, सब लोग यहीं पर रेडी हो, सब लोग एक थंब भेजो, सब लोग अगर रेडी हो सुनने के लिए इस स्टोरी को। हालेलुया, सब लोग रेडी हो? प्रेज द गॉड, हालेलुया। और आपको सिर्फ सुनना नहीं है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं, सुनना नहीं है, सुनकर दूसरों को शेयर करना है, और वही बढ़ता है जो शेयर करता है ना। जो अपने जो चीजें सीखता है वो दूसरों के साथ शेयर करता है, वही बढ़ता है ना। ये मैंने अपने लाइफ में खुद देखा है। ये मैं कैसे बड़ा हूं, मैं क्यों इतना बता पाता हूं लोगों को। लोग पूछते हैं कि कैसे आप बता पाते हो? मैं सिर्फ इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मैं कोई भी चीज अपने पास नहीं रखता, मैं शेयर कर देता हूं। जब मैं शेयर करता हूं तो मुझे और मिल जाता है, हालेलुया। और परमेश्वर मुझे और वचन से भर देता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लूका की पुस्तक में जाएंगे। लूका, बाइबल में लूका की पुस्तक 15 अध्याय, सब लोग ओपन कर लें। लूका 15, 11 से पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। यीशु मसीह वहां पर लोगों को कुछ बात समझा रहे हैं और वो मैं यहां पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। मैं पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। किसने? पिता ने संपत्ति, दो बेटे थे, और एक छोटा वाला बेटा कहता है कि पिताजी आप एक काम करो, मेरा बंटवारा कर दो, मेरे को मेरा अपना हिस्सा दे दो, मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटे पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हेलो, कितने लोग इधर ही, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? हैं? छोटा बेटा क्या करा? अपना हिस्सा लेके दूर देश चला गया। ठीक है, अच्छा। फिर देखो, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। मतलब जब पैसे लिया, सब बेकार की चीजों में, इधर उधर उल्टे पुल्टे काम करने में, सब दारू पीने में या किस कुछ करने में उसने उड़ा दी सारे पैसे, मतलब सारे संपत्ति खर्च कर दिए। उसके बाद जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। कितने लोग इधर ही हो? समझ में आ रहा है स्टोरी? है, पैसा खर्च हो गया। अब खर्च होते क्या हुआ, उस जगह में खाने के वांदे पड़ गए। अब इसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए, अब ध्यान से सुनो, इसीलिए वह उस देश के निवासी में से
एक के यहाँ जा पड़ा, मतलब एक खाने के लिए कुछ पड़ा नहीं तो उसने क्या करा, किसी के पास जाके उसने कहा कि मेरे को कुछ काम दे दो, वहां जाकर पड़ा। उसने उसको अपने खेत में सूअर चराने के लिए भेजा। ओ देख रहे हो, है कहां भेजा, सूअर चराने के लिए। कहां, अब उसके बाप के घर में था, अपने बाप से पैसे लिया, संपत्ति बांट दी, उसके बाप ने कहा चल बे लेके जा, और वहां से ले लिया और लेके उसको खर्च कर दिया। अब पैसा है नहीं है, अब नौकरी ढूंढ रहा है, अब नौकरी की जगह में एक बंदे ने काम दे दिया, उसके खेत में उसको क्या काम मिला, सूअर चराने का काम मिला। कितने लोग सीध रही हो, हालेलुया, सूअर चराने का काम मिल गया। ठीक है, अब देखो, सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। अब क्या नौबत आ गई देखो, है बाप के घर से पैसे लेके सारा पैसा खर्च करके, कितने लोग सुन रहे हो, आज रात यही हो, सब लोग सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, है सुन पा रहे हो, है पैसा लेके खर्च करके अब ये नौबत आ गई है कि सूअर चराने का काम पकड़ लिया है, और सूअर चराने का काम भी नहीं पकड़ा है, अब ये इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब ये सोच रहा है जो सूअर खा रहा है वो मैं खा लूं। हेलो, ये आपको स्टोरी लग रहा होगा, मगर ये हकीकत में भी बहुत बार होता है कि नहीं है, ये बहुत बार होता है। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। अब जब कोई कुछ नहीं देता था, मतलब इसको बहुत बुरी हालत हो गई उस लड़के की, जो दूसरा छोटा बेटा था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, अपने आप में आया माने वो अंदर बैठ के सोच रहा है, ये कहां पहुंच गया यार, मैं मेरे पापा के घर में इतना अच्छा सब कुछ था, मैं ये कहां पहुंच गया, मैं क्या क्या कर रहा हूं, यहाँ सूअर चरा रहा हूं मैं, है मेरे घर में, मेरे पापा के घर में बहुत सारे नौकर वगैरह। अभी वही बोल रहा है, देखो पढ़ता हूं। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के यहाँ कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। अब ये खाने के लिए जब बांधे पड़ जाते हैं ना, तब याद आ रहा है घर, कह रहा है अरे यार मैं कहां पहुंच गया हूं, मेरे को तो खाने के लिए भी नहीं है, मेरे पापा के यहाँ पे तो कितने लोग नौकर लोग हैं, उनको इतना अच्छा खाना मिलता, खाने के लिए रोटी ज्यादा मिलता है उनको, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे, खाने के लिए भी तकलीफ हो रही है यहाँ पे। तब वह यहाँ भूखा मर रहा हूं, वो अपने आप को बोल रहा है, मैं तो यहाँ भूखा मर रहा हूं, मेरे पापा के घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं। हालेलुया, ध्यान से सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो आप लोग, है मैं आपसे सवाल करूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद देखो, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, सुनो ध्यान से, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा उससे, कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हेलो, यह स्वर्ग कहां से आ गया, हेलो, यह स्वर्ग की बात क्यों कर रहा है ये, स्वर्ग के विरोध में? अरे तूने तो अपने बाप से पैसे लिए और तूने अपने बाप के पैसे को खराब किया है, और तू अपनी इस हालत में पहुंच गया है? मगर ये क्या कह रहा है, कहता है स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, और फिर देखो क्या कहता है, स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ, कह रहा पापा मैंने आपके विरोध में तो पाप किया ही किया है, पर मैंने स्वर्ग के विरोध में भी पाप किया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं, मुझे अपना एक मजदूर के समान रख ले। ये अंदर ही अंदर बोल रहा है, अभी तक गया नहीं है पापा के पास, ये अंदर ही अंदर बोल रहा है, ये कह रहा है कि अब ऐसा हो गया, ये स्थिति हो गया, मेरा पैसा खर्च हो गया है, अब मैं सूअरों को चला रहा हूं और उनका खाना खा रहा हूं, अभी मैं क्या करूं, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं अंदर ही अंदर बोल रहा है, मेरे पापा के यहाँ पे अभी भी लोग बहुत, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, और मेरे पापा के घर में काम करने वाले भी बहुत हैं, और मैं यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, मेरे पापा मैं अभी क्या करूंगा, मैं बेटर ये है कि मैं अपने पापा के पास चला जाता हूँ और पापा से मैं ये कहूंगा, पापा मुझे क्षमा कर। इतना बोलता तो भी, मगर वो स्वर्ग की बात क्यों कर रहा है? मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूं। आपका सवाल यह है कि वो उसने ये क्यों कहा स्वर्ग के विरोध में? यहां स्वर्ग कहां से आ गया? यीशु मसीह कहानी सुना रहे ना, कोई है? हेलो, हो इधर ही सब लोग, जल्दी से बता सकते हो कोई भी? कौन बताएगा?
कौन बताएगा कि स्वर्ग से, स्वर्ग के विरोध में पाप क्यों किया करके ये बोल रहा लड़का? हाँ जी है। आपको एक बात बताओ, हंसोगे तो नहीं? जब इंसान सुअर तक पहुंच जाता है ना, तो अच्छे को स्वर्ग आने लग जाता है। जब हालत इतनी बुरी होगी फिर परमेश्वर को याद करने लगता है। पता क्या कह रहा है? कह रहा है सबसे पहले तो मेरे पापा से जो मैंने ये बंटवारा मांगा ना, मेरे पापा को मैं छोड़ के आ गया, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। हेलो 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 हेलो, कितने लोग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? है, पापा को मैंने छोड़ दिया, मेरे पापा की कमाई को मैंने खराब कर दिया, मेरे पापा ने इतनी मेहनत से कमाया है उसको खराब कर दिया। और जब मैं ऐसी चीजों को जब खराब कर देता हूं तो किसको अच्छा नहीं लगा? परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा है, और स्वर्ग को अच्छा नहीं लगा है, ये पिता परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो कहता है कि पिता मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। मतलब सबसे पहले कह रहा है परमेश्वर मैंने अपने घर को छोड़कर, हेलो, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा मैंने घर छोड़ा, इसलिए पहले सबसे पहले किससे क्षमा मांगनी चाहिए? हाँ जी, इधर ही हो सब लोग, सबसे पहले किससे क्षमा मांगनी चाहिए? परमेश्वर से। बिल्कुल, है कि नहीं? किससे मांगनी चाहिए? सबसे पहले परमेश्वर मुझे क्षमा करो, फिर उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं जिससे क्षमा हमें ओरिजिनली मांगना चाहिए। बेटा है ये, है ना, बेटा है, पर बेटे को भी पता है कैसे करना है इस काम को। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको, है ना? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? इसमें दो बेटा है, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, अब ये दो बेटे कौन है मैं आपको समझाता हूं, सुनते रहो ध्यान से। ये जो बड़ा बेटा है ये है यहूदी। कितने लोगों को यहूदी कौन है मालूम है? कौन है यहूदी? यहूदी कौन? जिससे यीशु मसीह आए थे। यहूदी लोग ही परमेश्वर के लोग हैं, है ना? वो परमेश्वर के शुरुआत के लोग हैं, यहूदी लोग हैं। अब्राहम, ईसाक, याकूब, दाऊद, ये सब कौन है? यहूदी। जो बड़ा बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बड़ा बेटा यहूदी को प्रेजेंट कर रहा है, ये जो छोटा बेटा है ये मसीह लोगों को प्रेजेंट कर रहा है। तो अब क्या स्टोरी क्या हो रही है? यहूदी घर में ही रहता है, मसीह आता है और चला आशीष लेके चला जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जितने भी मीटिंग में लोग जाते हैं ना, नाइट प्रेयर मीटिंग, ये मीटिंग वो मीटिंग, वो लोग क्या करते हैं? बस ठीक हो गए, बस छुट्टी, चंगाई मिल गई तो छुट्टी, है ना? वो जाते किस लिए हैं? कुछ मिल जाए, परमेश्वर मेरा ये ठीक कर दो, परमेश्वर मेरा वो ठीक कर दो। जब वो ठीक हो जाते फिर चले जाते फिर संसार में। फिर जब संसार में चले जाते तो कहां पहुंच जाते हैं? बुरा तो नहीं मानोगे? हैं? बुरा तो नहीं मानोगे? किस लोकेलिटी में पहुंच जाते हैं? वही सुअर की लोकेलिटी में पहुंच जाते हैं। हेलो, फिर जब कोई तकलीफ आती है फिर कहते हैं अरे यार, फिर जाते हैं हम पर चर्च में जाते हैं, है ना? कुछ लोगों को जो बीमार होता है ना तभी चर्च याद आता है, नहीं है? कुछ लोग जो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तब चर्च याद आता है, या तब पास्टर याद आएगा, तब बाइबल याद आएगा, तब प्रेयर मीटिंग याद आएगा, जैसे इसको याद आ रहा है अभी। जब पैसे खत्म हो गया है, जब पहुंच गया सुअर के पास है, तब याद आ रहा है पिताजी के पास जाना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग कहते हो मजा आ रहा है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है? परमेश्वर की बात कड़ी भी जरूर होती है पर सच्ची होती है, है ना? होती है नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे ही है आज की डेट में, पर आशीष मिल जाए बस, मेरा काम हो जाए बस, फिर मैं कहां जाऊंगा संसार में। पर आपको एक बात बताऊं, इवन अगर आप संसार में चले भी जाओगे
और जब कभी भी आप लौट कर वापस आना चाहोगे, परमेश्वर का दरवाजा हमेशा खुला है आपके लिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड है। यही तो परमेश्वर की भलाई हमारे लिए है। परमेश्वर कहता है ठीक है, तुम चले भी गए तो क्या हुआ, मेरा दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है कि नहीं? एक बार जब हम बच्चे बन जाते हैं परमेश्वर के, एक बार जब बेटा और बेटियां बन जाते हैं, उसे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। परमेश्वर का दरवाजा, अब पिता का दरवाजा हमेशा खुला। आप देखो आगे की स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको, 10वां पढ़ रहा हूं। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, है ना, तब वो उठकर पिता के पास चला। अब वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया। सब लोग बोलो तरस खाया। हालेलुया। क्या खाया? तरस खाया, तरस खाया, तरस खाया। कहता है ओ मेरा बेटा वापस आ गया है ना। वो आपने करा होगा, कई बार किया होगा कि नहीं किया होगा, कई बार किया होगा। जिस किसी से भी आप प्यार करते हो, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका कोई भी, आपका भाई, आपका कोई भी हो, जब आप उसको छोड़ के चला गया, आपका सब कुछ खराब कर दिया उसने, सब कुछ किया, मगर आपका जो प्रेम है उसके प्रति, जब कभी भी आप उसको देखते हो तो आप किससे भर जाते हो? तरस से भर जाते हो आप। हालेलुया, तरस से पिता भर गया है ना। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं इवन तुम सुअर तक पहुंच जाओगे, सुअर के पास बैठ जाओगे तो इवन अपने जीवन को खराब कर लोगे, अपने राज्य से निकलकर चले जाओगे। राज्य में तुम्हें मैंने धार्मिकता दी है, राज्य में मैंने तुम्हें शांति दी है, राज्य में तुम्हें मेल मिलाप दिया है, पवित्र आत्मा दिया, मगर वो सब चीज को छोड़कर तुम संसार में चले जाते हो। और मगर तब कभी भी तुम होश में आ जाते हो, और तुम जब वापस आते हो मेरे पास तो पिता तरस से भर जाता है और कहता है अब देखो तरस से भर गया। पिता उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर उसके गले लगा लिया और बहुत चूमा। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हो क्या किया परमेश्वर? वो पिता ने क्या किया? उसको गले लगाकर उसको चूमने लगा। ये नहीं बोला अरे तूने पैसे मेरा खत्म कर दिया, मेरा पूरा पैसा नाश कर दिया तूने, मेरा पूरा जायदाद बर्बाद कर दी, मैंने वो सब नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं है है ना। वो हमारे जैसे घटिया सोच रखने वाला पिता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसके पास बहुत है। इवन 10 बेटे 100 बेटे भी लेके जाके खर्च कर देंगे, उसके पास और ज्यादा है, क्योंकि ये किसी राजा के बारे में बात नहीं है, ये परमेश्वर के बारे में बात चल रही है। ये उसके बाद किसी ऐसा राजा की बात नहीं चल रही है, ये पिता परमेश्वर के बारे में बात चल रही है। युगान युगान तक राज्य करने वाले की परमेश्वर की बात चल रही है, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, जो ये कहता है सोना और चांदी मेरा है करके वो बोलता है, सब कुछ उसका है, तो इसलिए उसको कोई कमी नहीं है। उसका बेटा अगर उसे खर्च भी कर दिया, उसको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? उसको दौलत से नहीं, अपने बेटे से प्यार है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, है कि नहीं? फिर देखो उसके बाद क्या हुआ? पुत्र ने उसको कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया। फिर देखो फिर कहता है मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं, कितने लोग सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? यहां ध्यान है, कहां ध्यान है आप लोगों का? है? क्या कह रहा है? मैं एक बात बता दूं आपको, जब एक व्यक्ति ये बोलने लग जाता है कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, समझ लेना उसकी जिंदगी बदल गई है, उसकी जिंदगी बदल गई है। और ये कह रहा है मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। परमेश्वर के बारे में कोई नहीं बोलता, परमेश्वर के बारे में कोई नहीं बोलता। हेलो, परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। देखो पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। कह रहा मेरे को बेटे का स्थान नहीं चाहिए, मुझे तो नौकर का कोई काम दे दो तो भी मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं तो पैसे सारा खर्च कर चुका हूं। फिर मेरे को करना है, मैं तो सारा कुछ खर्च कर चुका हूं, आप मेरे को एक काम करो, एक नौकर का काम दे दो। फिर देखो परंतु पिता ने अपने दासों को से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालो, इसको उसको पहनाओ। देखो क्या बोल रहा है, कहता बढ़िया ड्रेस पहनो। क्या करो? बढ़िया, सब लोग बोलो मुझे अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए। क्या आवाज समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए। अरे मैं कहता हूं अच्छा नहीं, बहुत अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए, और खास तौर से जब चर्च जाते हो, सज के जाया करो चर्च जाते हो जब, क्योंकि आप किसी को दिखाने नहीं जा रहे हो, अपने पिता से मिलने जाते हो आप।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किससे मिलने जा रहे हो? पिता से मिलने जा रहे हो, मेरे फादर से मिलने जा रहे हो, मेरे पापा से मिलने जा रहा हूं। आज मेरे भाई बहन सब इकट्ठे होंगे, हैं? वो मेरे निजी भाई बहन नहीं भी है, मगर सब लोग मसीह में भाई बहन है। सब लोग, हम लोग कहां जा रहे हैं? हम परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं, अपने पापा से मिलने जा रहे हैं। तो बेस्ट होना चाहिए, द बेस्ट होना चाहिए, है कि नहीं? फिर उसके बाद देखो, परंतु पिता से इकट्ठा झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसको पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी पहनो। हाँ देखो, हाथ में अंगूठी भी चाहिए। क्या पिता कह रहा है? कह रहा है अब तू मेरे घर आ गया है, अब जब तू मेरे घर आ गया है तो मेरा बेटा है ना। भूल जा सब कुछ जो तूने किया है, अब तेरे को वो सम्मान मिलेगा जो तू बेटे का सम्मान मिलेगा तेरे को, ठीक है। और पाँव में जूतियां पहनाओ, है ना, पाँव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया। कितने लोग इधर ही हो ना? सब लोग इधर ही। हमने रोमी पुस्तक में 14-17 में एक बात पढ़ी थी, उसमें पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, बोला ना उसने। मगर यहां देखो क्या चल रहा है, पार्टी चल रही ना, है ना। वो पार्टी किस लिए है? किस बात की पार्टी है? किसी का जन्मदिन है, वेडिंग एनिवर्सरी है, लॉटरी लग गया, हाँ जी, किस बात की पार्टी चल रही है? हाँ, बेटे की वापस आने की खुशी में पार्टी चल रही है। हालेलुया, है ना। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का राज्य में आनंद इस बात का है कि जब एक व्यक्ति मन फिरा कर जब परमेश्वर के राज्य में आता है, एक व्यक्ति राज्य में प्रवेश करता है, तो उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। हम बोलते जरूर है तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो, मगर कभी समझे नहीं है कि परमेश्वर का राज्य में क्या होता है या परमेश्वर के राज्य में आना क्या होता है। दोस्तों, जब एक व्यक्ति जो अपने आप को लायक नहीं समझता, एक व्यक्ति जो अपने आप को समझता ही नहीं कि योग्य है, और जब वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। फिर उसके बाद देखो, क्योंकि अब कितने लोग ध्यान से यहीं पर हो? सब लोग ध्यान से सुनो। अब एक बात बोला, देखो कितना बढ़िया बोला है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था। क्या कर गया था? मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया और वह आनंद करने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को? आज यहां तक ही पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझेंगे इसका। क्या बोला उसके पिता ने? खाना पीना बनाओ, अच्छे से अच्छा बिरयानी बनाओ। कौन सी बिरयानी? कौन सी बिरयानी? चिकन बिरयानी नहीं, मटन बिरयानी बन रहा है। क्यों बन रहा है मटन बिरयानी? बेटा वापस आ गया है कि नहीं? और फिर उसके बाद पिता ने क्या बोला? ये मेरा बेटा मर गया था मगर अब जी उठा है, ये बेटा खो गया था अब ये पा लिया है। और क्या हुआ? जब ऐसा होता है तो पवित्र आत्मा का आनंद वहां पर आ जाता है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, जब एक व्यक्ति का पवित्र आत्मा में जो आनंद के बारे में बात कहना, परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में जो आनंद है, वो जो पवित्र आत्मा का जो आनंद है ना, वो किसी चीज से नहीं मिलेगा, किसी चीज को हासिल करने से नहीं मिलेगा। आज रात को मैं आपको परमेश्वर के द्वारा एक वचन एक बात बोल रहा हूं, मैं इस बात को मानता हूं और मैं इसलिए आपको बता भी रहा हूं, किसी चीज को हासिल करने से नहीं मिलेगा दोस्तों। घर बनाने से, बच्चों को पढ़ा लिखा देने से, बच्चों की शादी कर देने से, खुद जेवर से लदने से, बड़े बड़े कार ले लेने से, मैं ये सब बुरा नहीं बोल रहा हूं, ये सब परमेश्वर देते हैं और परमेश्वर देना चाहते हैं, बहुतायत से देना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब बुरा है, ये होना चाहिए और परमेश्वर को मानने वाले आशीषित लोगों को मिलेगा भी। मगर ये सब हमारा आनंद का क्या बोलते हैं, आनंद की वजह नहीं है। हमारे आनंद का वजह क्या है? आनंद की वजह क्या है? जब हम पिता के घर में होते हैं। हालेलुया। आनंद की वजह क्या है? जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं। आनंद की वजह क्या है? जब हम
अपने पिताजी के पास होते हैं। स्वर्गीय पिता है ना, यीशु मसीह ने क्या सिखाया, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, उस स्वर्गीय पिता के पास जब हम होते हैं, जब परमेश्वर के साथ होते हैं, परमेश्वर की संगति में होते हैं, जब पवित्र आत्मा का जो आनंद आता है, उस आनंद का कोई कंपैरिजन नहीं है। इस दुनिया की चीजों को हासिल करने में वो खुशी नहीं है जो परमेश्वर के सम्मुख में आनंद मिल रहा है। हालेलुया। कितने लोग अभी इस आनंद को महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप अगर आप विश्वास महसूस करते हो, अभी भी महसूस कर रहे हो, इस बात को महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? है ये आनंद अभी भी महसूस कर रहे होगे। ओह माय गुडनेस, मैंने कभी भी ऐसी बात को समझा ही नहीं, या कभी मैंने ऐसी बात को जाना ही नहीं था कि परमेश्वर के सम्मुख में जो आनंद है वो ना तो मेरे घर बनाने से होएगा, ना तो मेरे बच्चों के लिए करने से होएगा, किसी चीज से नहीं होएगा। मेरे को सिर्फ ये आनंद तब मिलता है जब मैं परमेश्वर में लवलीन हो जाता हूं, परमेश्वर के साथ जो संगति में आ जाता हूं, परमेश्वर के साथ एक साथ जुड़ जाता हूं, जब परमेश्वर के साथ मिला रहता हूं, जब वो आनंद मैं कहता हूं उसको ना तो कोई पैसा नहीं खरीद सकता, कितनी भी दौलत क्यों ना दे दिया जाए, वो आनंद नहीं मिलेगा। वो आनंद तभी मिलेगा जब हम परमेश्वर के घर में होते हैं, जब वो आनंद तभी मिलेगा जब हम परमेश्वर के सम्मुख में होते हैं, वो आनंद तब मिलेगा जब हम पिता से मिलकर बात करते हैं और पिता हमें ऊपर की ओर उठाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जितने भी मां लोग हैं ना, जो आप अपने बच्चों के लिए परेशान हो रहे हो, आज से बंद कर दो। सिर्फ आपको यह काम करना है, परमेश्वर सब कुछ फिक्स कर देगा, और वो है अपने पिता के जाके मिलो। आज पिता के पास जाओ, अपने पिता के घर जाओ। हालेलुया। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? पिता के घर माने कहां है? कहां है पिता के घर? है बस पकड़ के जाओगे, ट्रेन पकड़ के जाओगे, प्लेन पकड़ के जाओगे, क्या पकड़ के जाओगे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय में हाथ रख रखो। सब लोग इधर ही हो। एक बार सब लोग अपना हाथ उठा के दिखाओ। सब लोग, हाँ, मैसेज करके भी बता सकते। सब लोग इधर ही हो, जितने लोग भी ज्वाइन करें, सब लोग हो। सब लोगों का मैसेज चाहता हूं मैं। सब लोग जितने भी लोग हैं, सब लोग मैसेज भेजो जल्दी से। मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बताना, सब लोग अपने अपनी जगह पर अपने हृदय पर हाथ रखो, अपने हृदय में हाथ रखो और कहो मेरे साथ। 3 चीज बोलेंगे हम लोग, ठीक है? मैं सिखा रहा हूं आज आपको। ये 3 चीज आज बोलेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करके खत्म करेंगे। राइट? सब लोग मिलकर बोलेंगे। पिता परमेश्वर, मेरे साथ रिपीट करना है। पिता परमेश्वर, हर बात के लिए शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया, हर साथ के लिए शुक्रिया, हर सांस के लिए शुक्रिया। दूसरा, यीशु मसीह, हर बात के लिए शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया, हर साथ के लिए शुक्रिया, हर सांस के लिए शुक्रिया। पवित्र आत्मा, हर बात के लिए शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया, हर साथ के लिए शुक्रिया, हर सांस के लिए शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के बोलेंगे। पिता परमेश्वर, जो आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, इतना अनुग्रह दिखाते हो, आपने हमेशा से मुझे संभाला है, आपकी उस दया के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। फिर बोलो, पिता तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। फिर दोबारा बोलो, पिता परमेश्वर, हर बात के लिए शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया, हर साथ के लिए शुक्रिया, हर सांस के लिए शुक्रिया। फिर को, प्रभु यीशु, जो मेरे लिए बलिदान हो गया, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, मेरे लिए तूने जीवन दे दिया, तू वापस लौटने वाला राजा है, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा मसीहा है। फिर बोलो, प्रभु यीशु मसीह, हर बात के लिए शुक्रिया, हर साथ के लिए शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया, हर साथ के लिए शुक्रिया, हर सांस के लिए शुक्रिया। पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा जो मेरी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा जो मेरे मार्ग दिखाता है, कभी भी मैं भटक जाता हूं तो मुझे वापस पिता के पास लेके आता है। पवित्र आत्मा, मुझे समझाने के लिए धन्यवाद, इस वचन को मुझे समझाने के लिए धन्यवाद, मेरी अगुवाई करने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। फिर बोलो, पवित्र आत्मा, हर बात के लिए शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया, हर साथ के लिए शुक्रिया, हर सांस के लिए शुक्रिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा का आनंद का अनुभव हुआ होगा आज, है ना? चलिए हम मिलकर, सब लोग मिलकर हम
प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करने से अच्छा मैं चाहूँगा हमारे नर्मदा जी को बोलेंगे हम प्रार्थना करने के लिए, वो बहुत अच्छी प्रार्थना करती हैं और हम उनको बोलेंगे प्रार्थना करने के लिए। और इस प्रार्थना के बाद मैं एक छोटा सा प्रार्थना करूँगा, फिर हम लोग इस मीटिंग को, इस ऑनलाइन मीटिंग को समाप्त करेंगे परमेश्वर की कृपा से। ठीक है, नर्मदा जी आप प्रार्थना करें प्लीज। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी इस शाम की सभा के लिए। प्रभु जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु जी, अगर हम भटक भी जाएं प्रभु जी तब भी आप हमें संभालते हो प्रभु जी। हे मेरे पिता परमेश्वर हम आपसे यही प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, हम यही प्रार्थना मांगते हैं कि हमेशा हम आपका साथ हमारे साथ रहे प्रभु जी, हमेशा हम आपके साथ बने रहे प्रभु जी, हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम हमारे प्रभु यीशु के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को इतना तकलीफ किया, इतना दर्द किया जो हमें सहन करना था, वो सब कुछ आपने सहन किया प्रभु। उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम कोई प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमेशा हमारी अगुवाई करता है, जो हमेशा हमें सिखाता है, जो हमेशा हमें पिता के साथ जोड़े रखता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारी अगुवाई करने के लिए, हमेशा हमें संभालने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमें वचन के द्वारा हमें सिखाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे हर एक गलती को प्रभु जी क्षमा करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम भटके नहीं प्रभु जी, हम आपके साथ जुड़ जाए प्रभु जी, हम आपके साथ जुड़ जाए मेरे प्रभु जी। हम जानते हैं पिता परमेश्वर इस दुनिया की कोई भी चीज हमें वो आनंद नहीं दे सकता प्रभु, कोई भी आनंद नहीं दे सकता प्रभु जी, कोई परिवार कोई बच्चे वो आनंद नहीं दे सकते प्रभु जी जो आपकी संगति में हमें वो आनंद देता है प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें वो आनंद देता है प्रभु जी। हम उसी आनंद में बने रहे प्रभु जी, हम उसी आनंद में बने रहे मेरे पिता परमेश्वर। वो आनंद ही हमें आगे तक लेके जाएगा, वो आनंद ही हमें सक्सेस देगा, हर चीज में हमें आगे बढ़ाएगा। वो आनंद के द्वारा ही हम खुद को हासिल कर सकते हैं प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आए हुए सभी लोगों के लिए प्रभु, जितने लोग भी प्रभु जी इस सभा में जुड़े हैं प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जो कुछ भी हमने सीखा है प्रभु उन सब के अंदर प्रभु जी जाके काम कर सके प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो कुछ भी मैंने सीखा है प्रभु जी मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूँ प्रभु जी, लोगों के साथ इस बात को मैं बांट सकूँ पिता परमेश्वर। तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिन लोगों से भी प्रभु जी मैं बात करूँ, जिन लोगों को भी मैं बताऊँ प्रभु जी उनके अंदर भी प्रभु जी काम होने पाए प्रभु जी, इस राज्य के बारे में जानने पाए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु बहुत सारे लोग इस राज्य के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि राज्य क्या है प्रभु, वो सभी लोग प्रभु जी राज्य के बारे में जान सके प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे भैया जॉन भैया के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो हमें इस वचन के द्वारा प्रभु आपके साथ हमें मिलाते हैं प्रभु जी। इस वचन को प्रभु जी इतने अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं, इतने अच्छे से हमें बताते हैं ताकि प्रभु जी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु जी, हम अपने जीवन में प्रभु आपके वचन के द्वारा आगे बढ़ सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ इस सभा के लिए प्रभु जी, इस समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह से। आमीन आमीन आमीन। लेकिन चलिए सब लोग अपने हाथों को उठाकर, हम लोग सब जहाँ हैं अपने हाथों को, अपने सीधे हाथ को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर आज की शाम की प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और प्रभु जी जितने लोग भी जुड़े हैं, सब जगह से जुड़े हैं, उन सभी लोगों को प्रभु जी आशीष करें। जो लोग नहीं जुड़ पाए उन्हें भी आशीष करें प्रभु गॉड, और सभी लोगों को प्रभु जी ये वचन जाके पहुंचे। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार में प्रभु जी वो शांति मिले, हर परिवार जो चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है उस स्ट्रगल को आज खत्म करे, और परमेश्वर का आनंद उनके जीवन में आने, पवित्र आत्मा का कार्य उनके अंदर होने पाए। कोई भी काम रुका हुआ वो रुका हुआ काम निकल कर आए और उनको रास्ता खुले परमेश्वर। और प्रभु जी तूने हमेशा प्रेम किया है और आगे भी प्रेम करता है, और हमारी हर गलती को क्षमा करके तू नया जीवन देता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फादर फॉर ऑल द गुडनेस आपने जो हमारे लिए दिया है। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हमारे इस समय के लिए आपने जो इतना आशीष किया है। और सभी लोगों को हम धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, पुत्र को धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं। और आप सभी लोगों को आशीषित हो, और आप सभी लोग
आनंद के साथ आगे की ओर बढ़े, परमेश्वर का राज्य का अनुभव आप लोग करें और आगे उन्नति और तरक्की करें और शांति आपके घर में बना रहे और आपके शरीर भला चंगा रहे और परमेश्वर में आप बने रहें और आगे की ओर बढ़े। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा की संगति आप लोगों के साथ सदा सदा हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह जी।